Good morning, class 7th, lesson 13. Lesson name is Motions and Time. First point is slow or fast. We know that some vehicles move faster than others. Even the same vehicles may move faster or slower at different times. हम जानते हैं कि कुछ व्हीकल्स दूसरों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि एक ही वाहन अलग अलग समय पर तेज या धीमा चल सकता है. If vehicles are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the others. If vehicles are moving on the road in the same direction, जब बहुत सारे vehicles एक ही रोड में एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, we can easily tell, तब हम easily बता सकते हैं कि उनमें से कौन दूसरे की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है. The distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. समय के दिए गए अंतराल में वस्तु द्वारा दूरी तय करने हमें ये तय करने में मदद कर सकता है कि कौन सा तेज है, कौन सा व्हीकल्स स्लोअर है, धीमा है. Now our second topic is speed. A higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time. एक उच्चतम गति इंगित करती है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय की गई है या दिए गए समय पे एक बड़ी दूरी तय की जाती है. The most convenient way to find out which of the two or more objects is moving faster is to compare the distances moved by them in a unit time. The most convenient, सबसे सुविधाजनक तरीका ये पता लगाने के लिए है कि दो या अधिक वस्तुओं में से कौन सा तेजी से जा रहा है एक इकाई समय में उनके द्वारा स्थानांतरित की गई दूर की तुलना करना है. When we say that a car is moving with a speed of 50 kilometers per hour, it implies that it will cover a distance of 50 किलोमीटर in 1 hour. जब हम कहते हैं कि एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की हिसाब से जा रहा है, तब ये समझाता है कि इसकी गति 50 किलोमीटर एक घंटे में है. मतलब एक गाड़ी 50 किलोमीटर रास्ता एक घंटे में 50 किलोमीटर रास्ता पार करने में 1 घंटा समय लगा है. Next topic is measurement of time. In the ancient time, our elders could tell an approximate time of the day by just looking at shadows. In the ancient time, पुराने समय में, प्राचीन काल में, जब हमारे पास घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो हमारे पूर्वज ने एक approximate time of the day just looking the shadow देख के, परछाई देख के समय का अनुमानिक समय निर्धारित करते थे, क्योंकि उस समय घड़ी का आविष्कार, क्लॉक या वॉच का आविष्कार नहीं हुआ था. They found that the sun rises every day in the morning. The time between one sunrise and the next was called a day. उन्होंने पाया कि सूरज रोज सुबह उठता है every day in the morning. The time between one sunrise and the next was called a day. एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है. मतलब आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय के पहले के समय तक पूरे समय को एक दिन कहा जाता है.
Similarly, a month was measured from one new moon to the next. इसी तरह एक महीने को एक नया चंद्रमा से दूसरे चंद्रमा तक मापा गया है. एक A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. एक ईयर, एक साल का माप कैसे किया गया है? जो चंद्रमा अपने ऑर्बिट पर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में, एक बार परिक्रमा करने में जितने समय लेता है उसे एक साल का अवधि कहा जाता है. आप सब जानते हो अर्थ एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है 365 डेज में. इसीलिए रिवोल्यूशन इज कंप्लीटेड इन 365 डेज. सो 365 डेज इन ए ईयर. साल में 365 डेज होते हैं क्योंकि 365 डेज में अर्थ ने एक रिवोल्यूशन सन के चारों तरफ घुमाने में 365 डेज लेता है. Clock or watches are perhaps the most common time measuring device. क्लॉक एवं वॉच संभवतः सबसे आम डिवाइस है समय मापने के लिए. The working of clocks is rather complex. घड़ियों के काम क्या है? जटिल है. But all of them make use of some periodic motion. लेकिन ये सभी पीरियोडिक मोशन मतलब आवधिक गति के एक प्रयोग है. वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ए सिंपल पेंडुलम. ए सिंपल पेंडुलम पीरियोडिक मोशन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. पेंडुलम किसे बोलते हैं? जब आप बड़ा वॉल क्लॉक देखोगे, एक नीचे एक बेल जैसा पेंडुलम रहता है जो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आना जाना करता है. इसे क्या कहते हैं? पेंडुलम. ये पेंडुलम के जो मोशंस, इसे पीरियोडिक मोशन कहा जाता है.